बयान मौजूद है और किस तरह से इस्लाम ही के खिलाफ वो जहर उगलते हैं। बज़ाहिर वो मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान मरना चाहते हैं, मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन भी होना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उनकी दुश्मनी वो बड़ी वाज़ेह है। अजीज़ान गिरामी, इन हालात में मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये पस मंज़र है हमारी उस तारीख का जिसका हमें सामना है। हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, उन लोगों ने किरदार अदा नहीं किया और आज हम इस नौबत को पहुंचे हैं। एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लें, लेकिन यही काफ़ी नहीं है कि हम अपने बड़ों पर ये इल्ज़ाम दे के खुद बरी हो जाएं। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आज हमें मौका दिया है, हम उसका इजाला कर सकते हैं और कोई किरदार ज़रूर ऐसा अदा कर सकते हैं कि हमारा शुमार भी उस सफ़ में हो जाए जिस सफ़ में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया आए, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब आए, शेख अहमद सरहंदी आए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी आए और मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी आए। कोई वजह नहीं है अगर आप लोग हुस्न नीयत के साथ, इखलास के साथ इस मैदान में कदम रखें। याद रखें, ये तालीम, ये इल्म बहुत गैरतमंद है। दीन का इल्म इंतहाई गैरतमंद है। ये गैरतमंद को तो मिल सकता है, बेगैरत की जोली में कभी नहीं मिलता। आप अपनी नीयत को सही करें और सिर्फ इसलिए पढ़ें कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है और उसके दीन का दिफा करना है। इसके साथ ये दीन, इसके असरात लोगों पर उस वक्त होते हैं जब इसके इल्म का हामिल बाअमल हो। भले से आप कुरान हकीम के हाफिज हों, बुखारी के हाफिज हों, लेकिन अमली तौर पर अगर आप कमज़ोर हैं और बहुत सारी इस्लामी तालीमात उनसे आप बहुत दूर हों, तो यकीन कीजिए ना तो आपके इस इल्म का किसी को फ़ायदा पहुंचेगा, ना आपके वाज और खुतबों का किसी को फ़ायदा होगा। वक़्त बहुत थोड़ा है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और आपने सुना है, पढ़ी है कि इंसान को अच्छी बात करनी चाहिए, अगर वो अच्छी बात नहीं कर सकता तो खामोश रहे। क्या इस हदीस पर हम अमल पैरा करते हैं? कहीं किसी भी मजलिस में आप बैठकर देख लीजिए, आपको तरह तरह की आवाज़ें आएंगी, ऐसी गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं। क्या मैं और आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम 10 मिनट के लिए खामोश रहें, हम 15 मिनट के लिए खामोश रहें, आधा घंटे के लिए हम खामोश रहें, इसलिए कि मेरे पास कोई करने को बात नहीं, मेरे पास कोई दानिशमंदाना बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे मैं किसी को फायदा पहुंचा सकूं, तो मैं अपनी जुबान को बंद करके खामोश रहूं। क्या ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इल्म महज मालूमात को जमा करने का नाम नहीं है। ये इल्म अमल के लिए और उसकी इब्तिदा तालिब इल्म से हो। अगर वो इस पर अमल करके अपने आप को सतह पर ले जाता है तो इस इल्म की बरकत उसे नसीब हो जाती है और इस बरकत का नतीजा है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके फ़हम को खोल देता है और दीन का मुकम्मल फ़हम उसे हासिल हो जाता है और वो किसी भी मजलिस में जाके जब बात करता है तो लोगों के लिए वो रहनुमाई का, रहबर का काम करता है। अजीज़ान, ये इल्म इंसानियत साजी का इल्म, और आप जानते हैं कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करना चाहें तो पहले खुद उसमें महारत हासिल करने की जरूरत है। आप अगर इंसानियत साजी का काम ही करना चाहें तो क्या ये काम आपने सीखा? जैसे ज़ुरूफ साजी है, बर्तन बनाने वाला वो पहले काम सीखता है, फिर वो बर्तन बनाता है जिसकी कीमत पड़ती है, लोग जिसकी तरफ नजरें उठा के देखते हैं। मेरे अजीजों, इंसानियत साजी का ये इल्म, इसको सीखिए और इस पर अमल करके अपने आप को यकीन दिला लीजिए कि वाकईतन इसके जरिए से इंसानियत साजी हो। ये इल्म खिदमत खलक के लिए हासिल किया जाता है। क्या इसके जरिए से आप ये खिदमत सरंजाम देंगे? मुआशरे में बेशुमार बुराइयां हैं, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां आप खिदमत सरंजाम दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि उसके लिए आपकी जहन साजी इंतहाई जरूरी है। छोटी सी बात अर्ज करूं, खिदमत मुआशरे में, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर खिदमत के हवाले से आज पाकिस्तान जिसमें हम सब रहते हैं, बहुत बड़ा मसला हमारा सफाई का है। इस्लाम इसके लिए बड़ी तलकीन करता है, यहां तक फरमा दिया तहूर व शत्रुल ईमान, पाकीज़गी, तहारत ये निसफ ईमान है। लेकिन मैं और आप जिस माहौल में रहते हैं, क्या ये माहौल इंसानों के रहने के काबिल है? मैं फैसलाबाद से चला हूं तो दिन की रोशनी में आपके पास पहुंचा। ये कोई पहला सफर नहीं है कि कहीं मैं फैसलाबाद से बाहर निकला, बेशुमार इलाकों की तरफ जाना होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए अर्ज करूं, फैसलाबाद से लेके यहां तक अगर टूटी सड़क मिली, पानी उस पर खड़ा मिला, घड़े मिले, गंदगी के ढेर मिले, तो उस जगह पर जहां इंसानों की बस्ती, जहां इंसान बसते, वहां ये चीजें देखने को मिली। और जहां इंसान नहीं बसते, सड़कें भी ठीक हैं और सफाई का भी कोई मसला नहीं। मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, क्या ये बसने वाले, इन बस्तियों में, इन शहरों में बसने वाले इंसान, इनकी ज़हन साजी किसने की है? और ये खिदमत कौन सरंजाम देगा? मेरा एक तालिब इल्म अरसा हुआ, मैंने उसे ईसा खेल भेजा। आप जानते होंगे ईसा खेल, ये मुल्तान मियां वाली के करीब एक बस्ती है। पहली एक मस्जिद बनी वहां, और उन्होंने हमसे कोई आलिम कारी मांगा, तो मैंने उस तालिब इल्म को भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में रहते हुए उसकी तालीम, तरबियत, उसकी इस्लाह हो चुकी थी। वहां पहुंचकर जो सबसे पहले उसने काम किया, उसका आगाज ही उसने सफाई से किया। मस्जिद की सफाई, उसके वाशरूम, वुजू की जगह, पूरी मस्जिद, हत्ता के उसके जो हुजरे थे उनकी सफाई। फिर जो बच्चे उसके पास पढ़ने आते थे उन पर तवज्जो दी। मुझे उस मस्जिद का जो मुतवल्ली था, उसने खुद मुझे बताया कि वो 2 साल वहां रहा है। उस 2 साल में उसने न सिर्फ मस्जिद बल्कि पूरी बस्ती की सफाई कर दी। ये खिदमत वही लोग कर सकते हैं जो दीनी उलूम से बहरामंद है। इसलिए इस जज्बे के साथ इस तालीम को हासिल करें
कि आपने जाके मुआशरे के अंदर ये खिदमत समझा। और फिर देखिए ये तालीम जो आप हासिल कर रहे हैं, ये अदलो इंसाफ की तालीम। इस वक्त हमारी अदालतों की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और शायद इसी वजह से हमारी अदालतें 130 नंबर पर हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं माशरती इंसाफ की। हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, और उसके लिए किसी अदालत की नहीं बल्कि फाहम की जरूरत है। और ये किरदार आप अदा कर सकते हैं कि मुआशरे के अंदर वो मुआशरती इंसाफ आप लोगों के अंदर पैदा कर दें। अजीज़ान गिरामी, ये तालीम बिलाशुबा हम सबको एक वहदत में, इत्तेहाद और इत्तेफाक में वो जमा करती है। इसलिए कि इस तालीम की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो तौहीद है, और जो लोग तौहीद के ऊपर होते हैं वो कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, वो उस वहदत के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। बहरहाल मेरा आपसे कहना यह है कि इस वक्त हमारा मुआशरा टूट फूट का शिकार है, इसके खानदान बिखर चुके, मुआशरती कदरें खत्म हो चुकी, इस्लामी औसाफ मुयस्सर नहीं है, वो खसाइस जो इस्लाम ने हमें दिए थे वो मिलते नहीं। मेरे भाई, इन सब को दोबारा उजागर करने की जरूरत है, और ये फरीदा इन तालिब इल्मों पर है कि आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आज ये जानकर खुशी हुई कि तलबा का तालीमी मेयार बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर वो लेते हैं, दीनी तालीम हो, असली तालीम हो, नुमायां नजर आते हैं। लेकिन अपने आप को मजीद मेहनत करके आप में से कोई एक बच्चा भी वो जाया नहीं होना चाहिए, वो तैयार हो और हर मैदान के अंदर जाके वो काम करके दिखाए और ये साबित करे कि हम अपनी उस गुमशुदा मीरास को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। कोई वजह नहीं है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि अगर हम ये अज़म कर लें तो ये तहरीक यहीं राजूवाल से उठ सकती है, और यहाँ के ही तलबा दोबारा हमारी उस खोई हुई मीरास को वापस ला के हमें दे सकते हैं। आपके असातिज़ा मेहनती हैं, शफ़क़त मोहब्बत करने वाले हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे असातिज़ा जिनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में बरकत फरमाए, उनकी तवज्जो से आपको ये माहौल मुयस्सर है। इसी तरह इस अदारे के मुंतज़मीन में हमारे ये दोनों बुजुर्ग जो कि हमारे लिए, मेरे लिए कम अज़ कम रोशन चिराग हैं, इनसे हम रोशनी लेते हैं। इस अदारे को हर तरह से वो सहूलतें भी बहम पहुँचा रहे हैं, हर तरह से इसकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। जदीद और कदीम को उन्होंने यकजा करके दिखा दिया है। तो कोई वजह नहीं है मेरे अजीज़ों कि आपके अंदर वो तमाम खूबियाँ वो पैदा ना हो जिसकी इस वक्त हमें ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और वो हालात अल्लाह दोबारा पैदा कर दे कि हम सर उठा के इज्जत के साथ, आज़ादी और हुर्रियत के साथ हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, और दोबारा मुसलमानों को उस माहौल में ले जाएं जहां मुसलमान बरतर ज़िंदगी बसर करते थे, जिनकी तहजीब, जिनकी सकाफत पर अमल करके लोग फ़ख्र किया करते थे। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी, इन हजरात की सरपरस्ती भी रंग लाएगी, और वो वक़्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तरक्की से नवाजे, सबकी खिदमत कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।
जज़ल्लाहु शैखना खैरल जज़ा अला हाज़िहिल कलिमा अत्तय्यिबा अलक़य्यिमा। अल्लाह ताला हमारे शेख को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप सबकी तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला अपने यहाँ कबूल फ़रमाए। आप सबको इज़्ज़तों बरकतों के साथ नवाज़े। अभी तरतीब इस तरह से है कि अज़ान होगी और इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट का वक्फ़ा हम देंगे, जिसमें आप 2 रकत पढ़ लें और उसके बाद ईशा की जमात होगी। जमात के बाद तमाम तलबा इधर ही मौजूद रहेंगे। शेख मुदीरुत तालीम हफ़िज़हुल्लाह और बाकी असातिज़ा आपके पास होंगे। इज्तिमाई हाज़री होगी और उसके बाद जो भी आपका शेड्यूल है, शशमाई इम्तिहान के बाद तातील का, रुखसत का, वो शेख सब आपको बताएंगे। और आपसे गुजारिश है कि बड़े डिसिप्लिन, दिलजमी और नज़म के साथ इंशाअल्लाह ताला आपने तशरीफ़ रखनी है। सबसे पहले हम मेहमानों को मौका देंगे कि वो हमें गायबाना दुआ देते हुए वज़ू के लिए, जैसे भी उनकी तरतीब हो, शेख मेहमानों को ले जाएं। बाकी सारे अहबाब अपनी अपनी सफ़ों में बैठें। जिन्होंने वज़ू करना है वज़ू बनाएं। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए और जो बच्चा मुअज़्ज़िन है ईशा का, वो अज़ान की तैयारी करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।